नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा गिरता हुआ वोटिंग प्रतिशत, आखिर मतदान कम क्यों हो रहा है। कहते हैं ना कि लोकतंत्र में बहुत सी खामियां हैं, बुराई हैं, जिस पर घंटों बहस हो सकती है। अपराधी, भ्रष्टाचारी सबकी पनाह स्थली है लोकतंत्र। अरस्तु ने तो इसे मूर्खों का तंत्र तक कह दिया था। पर याद कीजिए चर्चिल ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र बहुत ही बुरी शासन व्यवस्था है, परंतु उन व्यवस्थाओं से बेहतर है जिससे आज तक शासन किया गया है। अर्थात भले ही हजार खामी हो लोकतंत्र में, पर इससे बेहतर आज तक कोई शासन व्यवस्था नहीं रहा है। हम भारत के लोग इसी बेहतरीन शासन प्रणाली, जिसे लोकतंत्र कहते हैं, के अभिन्न अंग हैं। परंतु चुनाव में मतदाता की उदासीनता इस महान लोकतंत्र की जड़ पर प्रहार है। जिस लोकतंत्र ने राजे महाराजे के हाथ से शासन छीनकर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दिया, उस महान लोकतंत्र को मजबूत बनाना हर नागरिक का जिम्मेदारी बनती है। पर वह नागरिक जिसे जिम्मेवारी से भाग रहा है या उसका नेताओं से मोह भंग हो गया है, आज के वीडियो में इन्हीं मुद्दों को समझने का कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम 2 चरणों में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में उन्हीं सीटों पर मतदान का प्रतिशत बहुत गिर गया है। 2019 में 2014 के चुनाव के मुकाबले प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। मतदान कम होने से किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, यह एक अलग विषय है, जिसका पक्ष विपक्ष और राजनीतिक जानकार अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। क्या मतदान का कम होना मतदाता की उदासीनता का एक गहन चर्चा का विषय नहीं है? मतदान का कम होना क्या मतदाता का व्यवस्था में विश्वास कम होने जैसा है? कोई भी आएगा, शासन ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ भी नहीं बदलने वाला है, धारणा आम मतदाता के मन में बैठ गया है? अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है, यह तय करना पड़ेगा। क्या यह व्यवस्था की विफलता नहीं है? सरकार, चुनाव आयोग, मीडिया, बुद्धिजीवी सब लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए शहरी मध्यम वर्ग को इसका दोष दे देते हैं। यह वर्ग चुनाव के दिन एक छुट्टी के रूप में देखता है। यह वर्ग चुनाव के दिन घूमने फिरने जाता है, मौज मस्ती करता है, पर मतदान देने बाहर नहीं निकलता है। तरह तरह के आरोप इस मध्यम वर्ग पर गढ़कर मूल समस्या से ध्यान भटकाकर सरकार या व्यवस्था से निकल जाना चाहती है। परंतु जब यह मध्यम वर्ग व्यवस्था से सवाल करने लगेगा तो शायद यह व्यवस्था हिलने लगेगी। यह सच है कि यह शहरी मध्यम वर्ग मतदान से ज़्यादा महत्व अपने काम को देता है। इस दिन अपने बचे हुए काम को निपटाना चाहता है। आखिर क्यों? क्या सरकार ने कभी इस वर्ग की व्यथा को समझने का प्रयास किया है? यह वही वर्ग है जिसकी जिंदगी फीस और किस्त भरने में निकल जाती है, सरकार को टैक्स देने में निकल जाती है, पर उसके टैक्स के पैसे से 5 केजी राशन तो सरकार बांट देती है, पर उसके घर के आगे पड़े कूड़े को नहीं हटवा पाती है, सड़कों पर झाड़ू तक नहीं लगवा पाती है। नगर निगम नाली साफ करके मलबा उसके घर के सामने छोड़ जाता है, बदबू घर तक आती रहती है। बाद में उन्हीं निगम के लोगों को जेब में पैसे देकर मलबा हटवाता है, नहीं तो महीनों पड़ा रहेगा यह मलबा। तो आखिर इस वर्ग की भागीदारी कहाँ है व्यवस्था में? उसके वोट से सरकारें तो बदल जाती है, पर उसकी सुविधा में कोई बदलाव नहीं होता है। वह ट्रेन में एक अदद सीट के लिए तरस जाता है। स्कूल में बच्चों के नामांकन बिना चढ़ावा दिए नहीं होता है। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र तक तो कभी कभी बिना सुविधा शुल्क दिए बिना नहीं बनवा पाता है ये वर्ग। सरकारें आती रही जाती रही, पर यह वर्ग वहीं का वहीं खड़ा रहा। हो सकता है यह वर्ग अपनी इन समस्याओं के कारण मतदान के प्रति उदासीन हो। मध्यम वर्ग की इस समस्या को समझना होगा। सरकार ने इस चुनाव में सभी मॉल, सिनेमाघर, बाजार तक बंद करवा दिया, पर मतदान का प्रतिशत बढ़ने की जगह गिरता गया। इसलिए जरूरत है मूलभूत समस्याओं को हल करने की। तभी मतदाताओं में, खासकर शहरी मध्यम वर्ग मतदाताओं में उत्साह का संचार होगा।
गिरता मतदान सरकार की दूसरी नाकामी। मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण सही ढंग से नहीं होना भी है। एक एक आदमी का 2-2, 3-3 जगह नाम होता है। लोग एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं, पर पहले जगह पर अपना नाम नहीं कटवाते हैं। बीएलओ सही ढंग से काम नहीं करते हैं। इस तरह मतदाताओं की संख्या वास्तविक संख्या से अधिक है। स्वाभाविक है मतदान का प्रतिशत कम होगा। रोजगार के लिए पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव ही नहीं, पूरी व्यवस्था को प्रभावित करता है। जब कोई रोजगार के लिए अपने गांव शहर से बाहर है तो स्वाभाविक है कि वह वोट नहीं कर पाएगा। वोट डालने के लिए उसे गांव आना पड़ेगा। गांव आने के लिए उसे पैसा और समय दोनों लगता है, जिसे हर कोई वहन नहीं कर सकता है और हो सकता है जो वहन कर सकता है वो जरूरी नहीं समझता है। सरकार को यहाँ भी काम करना होगा। सवाल यही है, मतदान के कमी के मूलभूत मुद्दों पर काम किए बिना मतदान के प्रतिशत को नहीं बढ़ाया जा सकता है। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, तो हम भारत के लोगों का कर्तव्य भी। एक आग्रह समाज के उन लोगों से भी है जो किसी के दिए दारू, साड़ी, मीट और 500 रुपये की नोट्स के प्रभाव में आकर अपना वोट दे देते हैं। मत बेचिए अपना वोट। ये लोग आपको देसी दारू पिलाकर अपने लिए महंगी विदेशी दारू का इंतजाम कर रहे हैं। आपके वोट से ही उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है। इसलिए सब लोग मतदान अवश्य कीजिए। अगर कोई पसंद नहीं है तो नोटा ही दबाइए, पर मतदान अवश्य कीजिए। नमस्कार।